आदमी था, वो कहते भगवान भगवान कुछ नहीं होता, मानता ही नहीं था वो। जब वो मरने करीब हुआ, वो मरने लगा तो भगवान का भी नाम लेने लगा। अब भगवान का नाम लेते लेते बीच में शैतान का भी नाम ले दे। तो उन्होंने कही, बैठे जो उनके पास में, उन्होंने कहा पहली बात तो ये है कि तुम पक्के नास्तिक आदमी, कहीं भगवान का नाम तो तुमने लिया नहीं। और चलो कोई बात नहीं, आदमी जब सुधर जाए तभी ठीक है, समझ में आ जाए, जब जाग जाए तभी सवेरा। तुम्हें समझ में आ गई इतनी बात, ये परमात्मा भी होता है, तो फिर चलो परमात्मा के नाम लो, बीच में तुम ये शैतान का नाम कैसे ले लेते हो। उसने कहा देखो भाई, हम हैं तो अभी नास्तिक ही, पर अभी जो भगवान का नाम ले रहे हैं वो डर के मारे ले रहे हैं हमें। अब जिंदगी में कभी लिया नहीं तो पक्का भरोसा तो है नहीं कि भगवान ही आएगा। अरे जब पल्ला पड़ गया यमराज से तो फिर क्या, इसलिए डर के मारे यमराज का भी नाम ले लेते हैं। पता नहीं किससे पल्ला पड़े, भगवान से पड़े कि यमराज से पड़े। दोनों को लेके चल रहे हैं। हाँ, तो दोनों को लेके चल रहे हैं। जो आ गया सामने तो कहेंगे भैया हमने तो तुम दोनों के हाथ पे, दोनों के ही हाथ जोड़े, तो कम से कम राहत तो मिल जाएगी, इसलिए ले रहे हैं वो। सही है देवियाँ, वैसे तो भगवान को मानती है, पूजा करती हैं और कथा सुनती है यमराज की, और नाम भगवान का ले लेती है बीच में। की कहानी सुनो तो धर्म में आवते हैं भगवान ले। तो इसका मतलब यही होता है कि उसका भगवान पे भरोसा नहीं है। मोर दास कहावे नर आसा, कहो तो कहाँ विश्वासा। भगवान का दास को आता है, और आस किसकी करता है? मनुष्य की। आस दूसरे की किसी की भी आशा करना, तो भगवान कहते हैं मेरा पे विश्वास उसका है ही नहीं। तो कहते हैं अर्जुन को विराट रूप दिखाया, किसी और को क्यों नहीं दिखाया? अर्जुन जैसी श्रद्धा और विश्वास थी नहीं किसी में। रास्ते दो ही है, एक संकल्प का रास्ता है कि हम पूजा पाठ तप योग ध्यान करके उसको, और ऐसे करने वालों को भी कई बार वो दर्शन नहीं होते। नहीं, अर्जुन ने वहाँ पर न ध्यान किया था युद्ध के मैदान में, न योग किया था, न जप किया था, न तप किया था, लेकिन एक काम पक्का था कि भगवान के प्रति पहले तो प्रेम था, फिर भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई, और जब श्रद्धा उत्पन्न हुई तो समर्पण पूरा कर दिया। तुम्हारे सिवाय और दूसरा कोई मेरा है नहीं, आप ही मेरे सखा मित्र बंधु भगवान गुरु सब कुछ आप हैं, और मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप पर समर्पित। और ये सिर्फ कहना नहीं, कहते तो हम लोग हैं, बहुत लोग कहते हैं इस बात को, बहुत लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान ही है करने वाले। आरती में रोज पढ़ने वाले रोज आरती पढ़ते हैं, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। सब कुछ रोज सौंपते हैं, रोज अगर सौंप दिया तो रोज सौंपना पड़ेगा। एक बार सौंप दे उसको रोज ही सौंपना पड़ता है। कोई चीज़ एक बार दान कर दे, उसी चीज़ को रोज दान करता है कोई, दो रोज तो दान नहीं करता। एक बार दान कर दिया तो कर दिया, बस फिर बात खत्म हो गई। एक बार सौंप दिया तो फिर दोबारा सौंपने की क्या जरूरत है। लेकिन मुंह से रोज करते हैं, और हृदय से श्रद्धा से वास्तव में हम नहीं करते हैं। बचा के ही रखते हैं अपने आप को। हम अपने आप को बचा के रखेंगे और बोलेंगे यही सब कुछ आपका है, सब कुछ आपको सौंप दिया। अर्जुन ने ऐसे नहीं किया था, सिर्फ मुंह से नहीं कर रहा, जो कही सच्चाई से, हृदय से, भाव से, श्रद्धा से, सचमुच ही उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। इस बात को किसने देखा? भगवान ने। जो सदगुरु होते हैं, भगवान होते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है। क्या उनके पास इतनी आंख नहीं है कि कोई आदमी ऊपर से ही बोल करके धोखा दे रहा है? कि सचमुच साधारण आदमी भी जान जाता है। पति पत्नी से रोज, पत्नी जो है पति से रोज कहे कि हम बस आप, सब कुछ आप पे अनुसार है, आप सब कुछ हमने आपको समर्पण कर रखा है, आपको सौंप रखा है, और बाद वो माने नहीं तो वो पति भी समझ जाता है, वही कहती है करती कुछ है ये। कितनी बात तो वही समझ जाता है, एक साधारण व्यक्ति भी। परमात्मा के पास तो, सदगुरु के पास तो दृष्टि होती है, सूक्ष्म दृष्टि होती है, दिव्य दृष्टि होती है। वो क्या समझेंगे नहीं, इस बात को समझ लेते हैं कि समर्पित हुआ कि नहीं हुआ। और जब वास्तव में समर्पित हो जाता है तो फिर उसके द्वार से क्या खुल जाता है? विराट के द्वार खुल जाते हैं।
विराट है जो अनंत है, उसके द्वार खुल जाते हैं, और जब विराट के द्वार खुलते हैं तब वो दिव्य दर्शन होते हैं। और हमारा उस परमात्मा के विराट के साथ जो संबंध है वो क्या संबंध है? तो माँ बेटे जैसा संबंध है। माँ का संबंध, पिता का संबंध। माँ के संबंध का मतलब होता है, पिता का संबंध नहीं है, माँ का संबंध है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें माता, वो शक्ति जो परम पिता है, जो परम परमात्मा, जो परम शक्ति है, जो विराट है, वो माता के रूप में है। क्यों माता के रूप में है? जब माता बच्चे को जन्म देती है तो जो जिसको जन्म दे रही है वो उसका हिस्सा होता है। बेटा जो है वो माँ का ही हिस्सा होता है, माँ का ही उसमें खून होता है, माँ का ही मांस मज्जा होती है, माँ की उसमें हड्डी होती है, माँ के श्वास होता है, माँ के का जो अंजल रस है वो उसी के अंदर आता है, माँ के ही भाव विचार उसके अंदर आते हैं, वो माँ का ही रूप होता है। इसलिए हमारा संबंध उस परमात्मा से क्या है? माँ का और बेटे का संबंध है। हम उसी के रूप में हैं, और इस रूप में ऐसे नहीं है जैसा कि किसी चित्रकार ने चित्र बनाया। अब चित्र अलग है, चित्रकार अलग है, और चित्र बना के चित्रकार अलग हो गया। अब चित्रकार थे जिंदा रहे थे, मरे, फिर भी चित्र तो रहता है। मूर्तिकार ने मूर्ति बना दी, मूर्ति उसकी हजारों वर्ष तक रखी है, लेकिन बनाने वाला तो ख़त्म हो गया। जिसने ताजमहल बनाया, क्या वो जिंदा? अभी मर गए। लाल किला बनाया, वो भी मर गए। और मंदिर बनाए, राम का हो चाहे कृष्ण जी का हो, वो भी बनाने वाले मर गए। क्यों? वो दो थे, बनाने वाला अलग था, बनाया वो अलग था। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है। ये परमात्मा ही संसार ही परमात्मा है। परमात्मा संसार से कभी अलग नहीं होता, इसलिए भगवान हमारे से भी अलग नहीं हो सकता। भगवान हमारे से अलग हो नहीं सकता, हम भगवान के साथ एक है। इसे हमारा जो संबंध है भगवान से, वो माँ और बेटे का है। हम भगवान के ही स्वरूप है, उन्हीं से आए हुए हैं, उन्हीं के रूप है, इसलिए उनसे अलग कभी हो ही नहीं सकते। अलग हैं तो हमारे अहम की वजह से, हमारे अज्ञान की वजह से, हमारी भ्रांति की वजह से, हमारे भ्रम की वजह से, हमारी भूल की वजह से हम अलग हैं। बीच में हमने पर्दा जो माया का, बीच में जो पर्दा है अज्ञान का, बीच में जो पर्दा है भ्रम का, वो विघ्न पैदा कर रहा है। तो ये माया जो है ना, माया ऐसी मतलब चाहे झूठी है वो, लेकिन उसमें ये कला है भ्रम पैदा करने की, लुभाने की, भ्रमित करने की। दो सच्चे मित्र थे, एक दूसरे की बड़ी मित्रता थी, कभी लड़ते नहीं थे, एक दूसरे पर बड़ा विश्वास था। उन्हीं के बीच में एक लड़की आ गई, तो लड़की ने कहा कि हम तुम्हारे दोनों के बीच में नफरत पैदा कर देंगे, तुम्हारी मित्रता तोड़ देंगे। उन्होंने कहा आज तक हमारी मित्रता टूटी नहीं, ना कोई तोड़ सकता है। हमारा एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम है, उसमें कोई विघ्न नहीं पैदा कर सकता, हमको कोई अलग कर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा हम तुम्हें बोल के कर देंगे अलग। कहते कैसे कर दोगे? तो देख लो। तो लड़की ने क्या किया, रही संग में। 2-4 दिन बीते, एक दिन उसने कहा, देख लिया कि एक उसका मित्र दूर है, एक पास में है, तब उसके एक के बीच में जाके कान के साथ मुंह लगा करके कछु ऐसे ही झूठी बोला कुछ नहीं, लेकिन लगा भी कुछ बोल दिया। दूसरे मित्र ने देख लिया कि कछु इसने कान में बात कही है। तो उसने कही क्यों रे, तो क्या कह रही कान में? कुछ नहीं कहा। देख ले, तू झूठ बोल रहा है, 2 दिन साथ में रह करके और 2 दिन साथ में रहा, अब हमारी बात नहीं सुन रहा, अब तुम्हें उस लड़की की बात अच्छी लग रही है, तेरे मन में खोट है, बेईमान है, तू सच बात नहीं बता रहा। उसने कहा नहीं, फिर कोई ऐसे कोई बात ना है, बात क्यों नहीं है? तुम्हारे मन में हमने देखी, वहाँ से वो कान में कुछ बोल रही थी, कर रही थी, और दे आंखों से देखी, वो कैसे झूठ बोल ले, कैसे मान ले झूठी? हमने अपने आंखों से देखी है, वो तुम्हारे कान में कछु न कछु बोल रही थी, और तुम कह रहे हो कि झूठा है। जब हम आंखों से देख रहे हैं तो कैसे झूठा माने? ये बात सत्य है। उसने कहा नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है।
कैसी कैसी बात नहीं है, 2 दिन में तेरा दिमाग बदल गया, फिर खोपड़ी खराब हो गई यार, अब दोनों एक दूसरे पे गाली गलौज पे आ गए तब जूते। लड़की मुझसे कह रही कि देखो हुआ युद्ध। जब एक लड़की इतनी समर्थ रखती है कि मतभेद पैदा कर सकती है, तो जिसको माया कहते हैं, माया महा ठगनी मेरे जानी, कबीर साहब कहते हैं माया महा ठगनी मेरे जानी, महा ठगनी है बड़े बड़े हैं, सब दुनिया मोली उसने। बड़े बड़े कबीर साहब ने तो बड़े कहे, ब्रह्मा के यहाँ पर ब्रह्माणी बन बैठी और ठाकुर के यहाँ ठाकुरानी है। कितने कितने रूपों में प्रकट हो गई, हर जगह उसने कब्जा जमा लिया। ऐसी माया है ये। इस माया ने क्या किया, हमको अलग कर दिया। किससे अलग कर दिया? हमारे बाप से, हमारे आप से। बाप से भी नहीं, आप से। बाप से बाप होता, बाप और बेटे में फर्क हो सकता है, हम तो आप ही थे। भगवान अगर हमारे में भेद हो ही नहीं सकता। जो चेतन सत्ता वो है, वही चेतन सत्ता हम है। वो जो आनंद सत्ता वही हम उसके ही स्वरूप है, किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर भी उस भ्रम, अविद्या, माया, जड़ता ने, मूर्खता ने, भ्रांति ने हमारे अंदर ये भेद पैदा कर दिया कि वो अलग हो गया, हम अलग हो गए। वो बड़ा हो गया, हम छोटे हो गए। वो विराट हो गया, हम क्षुद्र हो गए। अब उस विराट अपने रूप को देख के डर रहे हैं। जैसे कुत्ता एक महल में घुस गया। अब कुत्ता महल के अंदर घुस गया, महल था शीशे का और उसमें चारों तरफ शीशे शीशे लगे थे। अब कुत्ता उसके अंदर घुस गया। अब कुत्ता उसमें घुसा, उसने जो आगे देखा, अरे इसमें दूसरा कुत्ता, सो वो जोर से उसमें भौंका। अब वो एक तरफ भौंका तो महल की तरफ से चारों तरफ कुत्ते भौंके। अब वो कभी इस इधर उस कुत्ते में दौड़ता है, जैसे वो दौड़ता है तो वो शीशे वाला भी दौड़ता है, क्यों वो प्रतिछाया तो उसी की थी। अब वो इससे शाम को घुसा, सुबह तक खून खून बुरा हाल, अब मर गया। वो भोगता क्या रहा, उसी में प्राण दे दिया उसने देखा चारों तरफ कुत्तों ने हम पे हमला कर दिया। बस यही हालत हमारी है। हम चारों तरफ अपना ही विराट रूप है, अपने विराट रूप को देख करके हम ही क्या हो रहे, भयभीत हो गए। अर्जुन कहता है, भगवान कहते हैं, जब अर्जुन भयभीत हुआ, उसने कहा प्रभु मैं आपके इस रूप को देख करके अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो रहा हूँ और पूरा जगत भी संतप्त हो रहा है, आप कृपा करके अपने उसी रूप में आ जाओ। तो भगवान कहते हैं, मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। माम ते व्यथा माम चे विमूढ़ भावो दृष्टवा रूपम घोर मी दृढ़ मेरे पदम। इस मूढ़ भाव को तुझे प्राप्त नहीं होना चाहिए। इस मूर्खता को, इस भ्रांति को, इस अज्ञान को तुम्हें नहीं होना चाहिए। क्यों? तू मेरे से भिन्न नहीं है, तू मेरा ही स्वरूप है। जिस विराट को तू देख रहा है उस विराट से तू भिन्न नहीं है, उससे तू अलग नहीं है। और उसी को देख के तू डर रहा है, उसी को देख के तू घबरा रहा है, उसी को देख करके बेचैन हो रहा है। ये हालत है हर किसी की। वो उसी को देख के उसी को पाना चाहता है, उसी से घबरा रहा है, उसी की इच्छा है, उसी से डर रहा है। आदमी सच्चिदानंद चाहता है, लेकिन आनंद चाह करके भी आनंद की तरफ कहाँ जा रहा है? थोड़ा सा आनंद आ जाए तो वो इसी में सोचता है कि कहीं गड़बड़ हो रहा है, गलती हो रही है। क्यों? आदमी जीवन जब तक दुख ना रहे, जब तक बेचैनी ना रहे, जब तक कछु न कछु बीमारी ना रहे, तब तक वो सोचता है कि हम है ही नहीं। जब शरीर में रोग आ जाता है तब मालूम पड़ता है कि कुछ है। जब सिर दर्द नहीं होता तो पता लगता है हमारे सिर है कि ना। जब सिर दर्द नहीं होता तो सिर का मालूम नहीं पड़ता कि मेरा सिर भी है। और सिर में दर्द हो जाए तो सिर भूलता ही नहीं है। हाथ 24 घंटा साथ में, लेकिन हाथ कभी याद नहीं आता कि हम हाथ से काम ले रहे हैं। और एक हाथ में दर्द हो जाए तो भूलेंगे नहीं हम हाथ को। ये हमारी हालत है। हम जिसका रूप ही है सच्चिदानंद घन का, वो हमें याद ही नहीं, हम उसको तो भूल गए। जब पीड़ा होती है, दर्द होता है, दुख होता है, तब चिल्लाते हैं हम। कबीर कहते हैं, सुख में सुमरना किया, दुख में की ना याद, याद ही दुख में आता है। क्यों? सुख में तो भूल ही जाते हैं, सुख तो और बुलाने वाला है। और ऐसा नकली सुख जो संसार के सुख है वो भी क्या असली तो ही है ना। संसार के सुख भी तो नकली हैं,
और नकली सुखों को भी हमने असली सुख जैसा मान के उसमें खूब रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, उसको भूल जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। क्यों? असली सुख का अनुभव ही नहीं किया, असली सुख को जाना ही नहीं है, तो फिर हम नकली से ही अपना जीवन चला लेते हैं। अब किसी आदमी को बहुत बड़ी प्यास लगी हो, अब उसको पानी मिले नहीं, पानी बगैर तड़फ रहा है, और किसी ने पानी दे दिया गंदे नाले का। अब जब प्राणी जा रहे हैं, जब मरने ही जा रहा है हो, फिर उसको कैसा ही पानी दे दो, वो कहेगा पानी है ये भी पानी तो पानी है, पानी से प्राण तो बच ही जाएंगे, और प्राण बचेंगे, गंदे पानी से भी प्राण बचते हैं। आदमी गंदा पानी पी लेता है। और आजकल कहाँ है स्वच्छ पानी, बताइए? अच्छा पानी तो रहा ही नहीं, कहीं स्वच्छ पानी तो ख़त्म हो गया, अब साफ पानी अशुद्ध हो चुका है, हवा शुद्ध हो चुकी है, लेकिन आदमी उसी में जी रहा है, उसी को मान रहा है, अपना सब कुछ उसी को मान रहा है ना, उसी पानी को पर ही जी रहा है, उसी को सब कुछ मान रहा है कि दूसरा है ही नहीं, कि शुद्ध जाना ही नहीं है। शुद्ध जाना हो तो मालूम पड़े कि शुद्धता मेरा शुद्धता में कितना अंतर है। शहर के लोगों ने दूध पिया नहीं, दूध पिया तो वो फेंटे वाला, सपरेटे वाला, और वो गंदा संदा। अब उनको मालूम है क्या कि दूध कैसा होता है। एक बार अगर बढ़िया दूध पी ले तो बढ़िया वाले को बोलेगा ये खराब है, ये तो हजम ही नहीं होगा, हमारे नहीं होता बहुत लोगों को। वो लोग दूध पचा ना पाते, हमने देखा है। ये पंजाब चले गए थे बंगाली बाबा मेरे साथ, शुरू में गए, 1 गिलास 250 ग्राम दूध दे दिया इनको, पी लिया इन्होंने, पी लिया पूरी रात टॉयलेट में, हजम ही नहीं हुआ। अरे दूध, मैंने कहा ये प्योर दूध है, प्योर दूध की अभी ज़िंदगी में कभी पिया ही नहीं, मशीन काम ही ना करेगी उसको हजम करने की। और वो हजम कर नहीं पाए, दूसरे दिन से कहा कि हम पी नहीं पाएंगे। फिर एक उपाय किया इन्होंने, आधा गिलास में आधा पानी मिलाते, आधा पानी मिला के फिर उसको उबालते, तब वो दूध पी पाते ही है। बताइए। वो बता रहे थे, हाँ, ये हालत है। पंपुआ शाहजा बता रहे थे कि एटा में एक रहे दूध वाला, तो वो हमारे घर पर दूध लाता था, तो हमने पड़ोसियों से कहा हमारा दूध बहुत अच्छा आता है, तो मैंने कहा हमको भी दिलवा दी, तो हम दिलवा दी। तो उनके घर दूध, वो जो असली दूध लाता था बेचारा, हाँ, उनके घर दे दिया, हाँ, हमने दूध पिलाया, बच्चों को लैट्रिन होने लगी, पूरे घर का बीमार हो गए हाँ। टोटल, तो सब मैंने टॉयलेट कह में। रहे थे दूधिया मेरा अच्छा है, मेरा घर सब बीमार पड़ सब गया। जहाँ तुम्हारे ऐसा सबको दूध, दस्त लगे ना, ऐसा दूध लेके आया पूरा घर जो है तुमने बीमार कर दिया। तो दूधिया सवेरे मनाओ फिर, हाँ, कि तुम्हारा दूध अच्छा नहीं है, अच्छा मेरे नहीं। घर को लैट्रिन हो रही है सबको। हाँ, अम्मा वो दूध दूसरे घर का आया था, कल से मैं आपको अच्छा लाऊंगा। हाँ, अब वो जो स्प्रेटे दूसरे वाला, दिन आओ। वो फेंटे वाला दिया, सो ये हजम हो गया। ये बहुत बार घटना हुई है, बहुत लोगों के सामने आई है। मतलब प्योर चीज़ है, असली चीज़ है, वो व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पा रहा है, जिन्होंने आदत पड़ गई कहते डुप्लीकेट बुरी चीज़ की। ऐसे हमको उस नकली सुख की, जो सुख है नहीं संसार का, जो प्रकृति के संसार का सुख जो नहीं है उसकी तो हमें आदत, हमने उसको सुख मान लिया। उसी में थोड़ी देर घर में खुश लड़का पैदा हो गया, हम नाच गा लिए, वो खुशी कितनी देर की है। शादी के नाम से हमने ढोल नगाड़े बजा लिए, कोई फंक्शन के नाम से बजा लिए, पार्टी के नाम से बजा लिए, जन्मदिन मरणदिन के नाम से थोड़ी देर नाच कूद लिए, खा पी लिए, ढोल नगाड़े कर लिए, उछल कूद कर ली। वो क्या सुख थोड़ी है? वो सुख नहीं है, वो सुख का भ्रम है। असली सुख है वो जाना ही नहीं। जिसने असली सुख जाना है वो तो इनको कहेगा या शोरगुल बंद करो, उसको तो बैंड बाजा और शोरगुल बिल्कुल सुहाएगा ही नहीं है। और हमको अगर असली सुख आ जाए, जहाँ बिल्कुल शांति हो, बिल्कुल शांत वातावरण हो, कोई उछल कूद ना हो, कोई वहाँ पर बैंड बाजा ना हो, उसने एकदम शांति से, लोग शांति में बैठते हैं बोर हो जाते हैं, कहते हैं यहाँ कोई बात ही नहीं, ना कोई बात कर रहा, ना बैठे ऐसे चुपचाप बैठे लोग बोरे हो जाते हैं। बताओ, शांत और मौन बैठने में जो आनंद है, उसमें असली आनंद है, उससे लोग बोर होते हैं। तो जाना ही क्या, हमने जाना है दुख है, इसलिए दुख में ही हमें प्रभु को याद करना सीखा है, सुख में याद करना सीखा ही नहीं। जो विराट रूप है, भगवान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस विकराल रूप को देख, विराट रूप को देख, तुझे व्याकुल नहीं होना चाहिए। क्यों व्याकुल हो रहा है तो क्या इससे भिन्न है, तो क्या इससे अलग है? और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। ये जो मूढ़ भाव हो रहा है, अगर तेरा वास्तव में तुम चैतन्य को प्राप्त हो गए, मूढ़ता खत्म हो चुकी है, अगर समझ चुके, बुद्धि निर्मल हो चुकी है, पवित्र हो चुकी है, अगर बुद्धि तप चुकी है, उसमें लोहे की तरह अगर लाल हो चुकी है, तप गई है, तो फिर द्वारा ये मूढ़, अगर मूढ़ता खत्म हो गई तो फिर मूढ़ता आ नहीं रही है। अगर जड़ता खत्म हो गई तो जड़ता फिर द्वारा क्यों आ रही है? अगर एक बात समझ में आ गई, एक बार समझ में आ गई क्या सत्य है क्या असत्य है,
तो द्वारा फिर असत्य को हाथ में क्यों ले रहे हो? फिर झूठ को ही क्यों आलिंगन कर रहे हो? फिर झूठ पे क्यों भाग रहे हो? भगवान समझ में आ गया और फिर यमराज की पूजा करें, इसी को नाम मूर्खता है, मूर्खता है। लेकिन कर लेते हैं हम यहाँ स्वभाव बस, तो बस संसार की माया, संसार की ये माया कुछ ना कुछ अपना प्रभाव दिखाती है और वो बुद्धि के ऊपर उसका असर आता है। भय रहित और प्रकृति, भय रहित और प्रीत युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गद्र युक्त जगह और चतुर्भुज रूप को फिर से देख। भगवान ने कहा अब तू भय से रहित हो जा और प्रीत युक्त उसी प्रेम में परिपूर्ण हो जा। भय छोड़ और प्रीत में आ जा। क्यों? भय और प्रीत में विरोध है, भय और नफरत में विरोध नहीं, भय और प्रीत में विरोध है। जहाँ प्रीत होगी वहाँ भय नहीं होगा, जहाँ प्रीत होगी वहाँ भय होगा ही नहीं, और जहाँ भय होगा तो समझो वहाँ प्रीत है ही नहीं। जिससे प्रेम है वहाँ उसे क्या भय? प्रेमी से कोई भय होता है? भय दुश्मनी से होता है, दुश्मन से भय हो सकता है, प्रेमी से कोई भय नहीं होता। प्रेमी के सामने तो प्रेमी हर बात खोल के रख देता है, अपने को खोल के रहता है, जैसा हो वैसा होता है। प्रेमी से भय कैसा? प्रेमी से कोई भय नहीं है, प्रेमी के सामने निर्भय होता है। प्रेमी के सामने क्या होता है? निर्भय होता है। तो भगवान कह रहे हैं जब तुम भय से रहित हो, भय से रहित हो करके और प्रीत, भय जो है ये तेरी प्रीत और तेरी श्रद्धा को खत्म कर देगा। अगर तू भय मान रहा है तो तेरे अंदर ना प्रेम रहेगा, ना प्रीत रहेगी, ना श्रद्धा रहेगा, ना भाव रहेगा। इसलिए तू इसको त्याग दे। किसको? भय को। भय को त्याग और तू मेरे इस रूप में आ। तू उसी रूप को देखना चाहता है, उसी रूप को देख प्रसन्नता से। कौन से? शंख चक्र गदा पद्म वाले चतुर्भुज रूप को ही तो देख। भगवान ने क्या है? विराट रूप जो है अपने स्वरूप को त्याग करके वो उसी रूप में आते हैं। इसके लिए फिर संजय बोलते, आगे संजय कहते हैं, संजय बोले वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर, ये बात भगवान ने अर्जुन को कही कि तू भय को त्याग और प्रीतपूर्ण होकर के तुम मेरे जिस रूप को देखना चाहता है उसी को देख, इससे तुझे भयभीत हो रहा है। ये बात वासुदेव ने अर्जुन के प्रति बोल करके फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया, फिर उसी रूप में आ गए। फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर उस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। देखो शब्द बदल जाते हैं, बोलने वालों ने, लिखने वालों ने, मतलब जैसा शब्दों का चुनाव किया, बड़ा विलक्षण, मतलब कहीं भी गलती नहीं की किसी शब्द में। जैसा आगे रूप देखा, जैसी चीज प्रकट हुई, उन्हीं को उन्हीं शब्दों में उन्होंने कहा है। एक भी शब्द इधर उधर व्यर्थ नहीं होता उनका। अभी तक क्या थे? भयंकर रूप भगवान का जो विराट रूप था उसको क्या कह रहे थे? बड़ा विराट अनंत भयंकर सबको पूरा जगत भयभीत हो रहा था। तो रूप में आया, अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए, मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, मेरी समर्थ नहीं है, मैं भयभीत हो रहा हूँ, आप उसी सौम्य रूप में आइए। जब सौम्य रूप में आए तो क्या बोल रहे हैं संजय? क्या बोल रहे हैं संजय? अभी तक कह रहे थे भगवान कृष्ण वासुदेव, अब उन्होंने शब्द बदला। उन्होंने फिर महात्मा श्री कृष्ण ने, फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। जो उस रूप में थे उससे सौम्य रूप में आए। संजय कह रहे हैं महात्मा कृष्ण, अभी तक भगवान थे, अब महात्मा कृष्ण कैसे हो गए भाई? महात्मा कैसे बन गए? हाँ, ये गीता मेरे हाथ में है, देख लीजिए। महात्मा कैसे बने? ठीक है ना, ये 11वां अध्याय का जो है 50वां 11वें अध्याय का 50वां श्लोक है, उसके अंदर ये दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है ना, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, वो तो लिखी हुई बोल रहे हो ना। लिखी हुई बोल रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं कि कितना चुनाव किया है। हर बात का मतलब जैसा था वैसा ही उन्होंने उस भाव को शब्दों में ले आके रखा। महात्मा श्री कृष्ण, महात्मा और भगवान में फर्क है, तो अंतर है। अंतर है। हाँ? महात्मा और भगवान में क्या अंतर है कि महात्मा आपके लेवल का है, महात्मा के साथ संवाद हो सकता है, महात्मा के साथ बात हो सकती है। महात्मा आपके लेवल में आ जाएगा, महात्मा नीचा हो जाएगा। महात्मा समझ लेगा कि ये व्यक्ति इतनी बात समझ सकता है,
इससे आगे नहीं समझ पाएगा। इसका जो विचार है, इसकी जो बुद्धि है, इसकी जो समझ है, इसकी जो क्षमता है, वो इतनी है। वो एक डॉक्टर की तरह काम करता है कि वैद्य की तरह काम करता है। ये सदगुरु वैद्य है, सदगुरु वैद्य है। वैद्य जो है वो मरीज को पहले समझता है कि मरीज की क्षमता क्या है, मरीज की बीमारी क्या है, समझेगा तो मरीज की दवाई देगा। तकलीफ क्या है। वो इन बातों को समझ के फिर वो उसी हिसाब से डोज देता है। वो अगर जो वैद्य, जो डॉक्टर इतना नहीं समझ पाएगा कि इसकी क्षमता क्या है मरीज की, तो वो उसका इलाज नहीं कर पाएगा। अब उसकी क्षमता इतनी है कि वो 50 mg सहन कर पाए, और हमने उसको 500 mg दे दी। नहीं समझ में आएगा, अब 500 mg में क्या होगा, मरीज तो क्या, मरीज ही नहीं बचेगा। नहीं बचेगा, मरीज तो रहेगा क्या, मरीज भी नहीं मिलेगा, नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। तो डॉक्टर के पास ये सब चीज़ें होती है। वो उम्र भी देखता है, शरीर की क्षमता भी देखता है, शरीर की अंदर कितनी कमजोरी है, कितनी उसकी अभी पावर है, क्या कमी है और कितनी मात्रा में कमी है। इसलिए डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, जांच करता है। हम लोग इसी में रहते हैं कि डॉक्टर उलझा देता है, ये चेक करो, वो करो, एक्सरा कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, फलाना कराओ, ढिकाना कराओ। जो आप ही जो डॉक्टर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर बैठे हैं, ये डॉक्टर 2-4 बातें सुनेंगे और दवाई दे देंगे। लेकिन आप अगर बड़े जयपुर चले जाओ, दिल्ली जाओ, एमडी चले जाओ, वो आपको दवाई देगा ही नहीं। वो चाहते तुरंत कहेगा इसको जांच पहले करा के ये जांच करके जांच कराओ। अब जांच कराने में चाहे उसको 3 दिन लग जाए, मरीज तड़पता रहो, वो नहीं सुनेगा। हाँ। वो जब वो पूरी जांच में जांच बहुत सारा आ होगा। जाएगी, पूरी जांच आने के बाद में फिर वो देखेगा रिपोर्टों में भी क्या कमी क्या आई है, बस उसी कमी को ही उसने पूर्ति करना है, वो उसी का इलाज करना है। बस अब यही कारण है। ये तो हुआ डॉक्टर का काम है। और एक जो पूरा का पूरा ही प्रकृति से जो उपचार आ रहा है उसके पास, उसको वो सहन नहीं कर पाएगा। जो परमात्मा जो है, परमात्मा विराट रूप में, अनंत रूप में, वहाँ फिक्र नहीं है, वहाँ ये नहीं देखा जाएगा आपकी क्षमता कितनी है, वो अपने पूरे रूप में प्रकट होता है, एक बात तो है वो ना, सहन नहीं होता। कि भगवान को तो इतनी क्षमता है जो कि वो महात्मा भी बन सकते हैं और चाहे कुछ भी बन सकते हैं, किसी रूप में आ सकते हैं। इसलिए तो बोला है, हाँ? यहाँ कृष्ण महात्मा को बोला है, कोई अलग से कोई महात्मा आ गया था। नहीं, वही महात्मा थे। कृष्ण को ही बोला है, महात्मा श्री कृष्ण ने सब आगे लगाया है। हाँ, महात्मा श्री कृष्ण, अगर कृष्ण को महात्मा नहीं कहते तो वहाँ कृष्ण शब्द ही न लगाते, नहीं लगाते, जहाँ दूसरे का नाम नहीं लेते। लगाते। उन्होंने कहा महात्मा श्री कृष्ण ने हाँ, भी, श्री कृष्ण ही उसी रूप में आ गए। श्री कृष्ण ही उसी रूप में आ गए। आ सकते हैं तभी तो आए ना। सही बात जो बड़े हो सकते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, वो तो उनमें क्षमता है, है। बिल्कुल हो सकता उनमें क्षमता है, इसमें कोई दुरा नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है हाँ। कि उनमें वो सब क्षमता है। हाँ, तो वो पहले विराट, जब उन्हें अर्जुन ने मांग करी विराट रूप की, तो विराट रूप में आए वो। जब विराट रूप में आए तो वो सहन नहीं कर पाया, क्योंकि वो क्षमता नहीं थी, व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। तो उन्होंने कहा आप उसी सौम्य रूप में आ जाओ। जब उसी सौम्य रूप में आते ही, लेकिन संजय फिर क्या बोल रहा है, फिर भगवान नहीं कहा उनको, संजय ने उनको भगवान नहीं कहा, संजय उनको विराट, फिर कह रहे हैं महात्मा श्री कृष्ण सौम्य रूप में आ गए। उन्होंने कहा अब ये महात्मा वाली स्थिति में आ गए। और महात्मा का मतलब ये है कि जो क्षमता को समझ सकता है और उसी लेवल पे आगे, जो आगे वाला है, आगे वाला समझ सकता है कि अब ये मेरे बराबर है, अब तालमेल हो सकता है, बातचीत हो सकती है। बड़े आदमी से बात करने में घबराता है आदमी बड़े आदमी से घबराता है। अगर किसी आम साधारण व्यक्ति को बोल दे कि यहाँ पर कलेक्टर है, जहाँ जज है, जहाँ प्रधानमंत्री खड़े, उनसे बात करें, वो घबराएगा। क्यों? वो ये सोच ले वो इतना बड़ा आदमी है और हम उससे बात कैसे करेंगे। और उसी की बराबर का हैसियत का हो तो आदमी तो कोई फर्क नहीं। क्या दो आंखें देखो, 2 आंखें, 2 पैर, 2 कान, 3.5 हाथ का शरीर, वो है 3.5 का वो है, तो सही बात है, कोई फर्क है ना। कोई फर्क नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन पावर में फर्क है। जब उसने मान लिया कि उधर पावर बड़ी है, अब देखने में गड़बड़ हो रही है, अब हम उससे बात नहीं करवाएंगे, आंखें मिला नहीं पाएंगे, है? अब दिक्कत हो रही है उसमें। और जब हमारी हैसियत क्या है, तो हम कंधे पे हाथ रख के बात करते हैं, और कंधे पे हाथ रख के बात नहीं करते, तू तड़ाके से भी बात करते हैं, जैसा वैसे बोल लेते हैं, जैसा मन में आया वैसा बोल लेते हैं। क्यों? हमारे बराबर का है। यही दोस्ती का फर्क है, दोस्ती का ही फर्क है। इसलिए भगवान दोस्त भी बन जाते हैं, गुरु भी दोस्त बन जाते हैं। भगवान दोस्त बन जाते हैं, गुरु भी दोस्त बन जाते हैं। गुरु जब तक दोस्त बनते नहीं है, तब तक वो अपने मन की जो शंका है, मन की जो व्यथा है, उसको खोलता नहीं है। जब उस अवस्था में आते हैं तभी तो खोलेगा।
तब तक खोलते नहीं है। हाँ, तो जानते हैं, हालांकि सदगुरु जो है वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, वो उन्हीं का स्वरूप है। गुरु जो है उन्हीं के रूप में है, बल्कि भगवान से बढ़ करके है। मैं नहीं कहता हूँ, वेद कहता है, वेद कहता है गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनसे बढ़ करके परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन फिर भी वो इतना लेवल में आ जाता है कि कभी वो मित्र बन जाता है, अच्छा कभी ब्रह्मा बन जाता है। क्यों कहा ब्रह्मा बन जाता है? पैदा करने वाला जाता है, माँ बेटे का संबंध हो जाता है। जब ब्रह्मा बनता है वो, तो माँ बेटे का संबंध हो गया। क्यों? उत्पत्ति करने वाला है ना, ब्रह्मा उत्पत्ति तो करते हैं सृष्टि की, तो उत्पन्न करने वाला कौन है? माँ उत्पन्न करने वाली है। और माँ बेटे का संबंध कितना सौम्य होता है, कितना नजदीक होता है। बेटा कैसे ही हो, माँ से कभी घबराता है? नहीं घबराता ना, माँ को और माँ भी बेटे की हर चीज को समझती है। हाँ, फिर पालना करता है। जब घबराती है, जब वो गलत शब्द बोलता है, बेटे के रूप में आ जाता है। देखो फिर किस रूप में आ जाते हैं? विष्णु के रूप में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, विष्णु गुरु विष्णु क्या करता है? पालन करते हैं। तो गुरु का दूसरा, गुरु उसको संभालता भी है, गुरु उसको जन्म भी देता है, शिष्य को गुरु जन्म भी देता है, उसको संभालता भी है। उसके बाद में रुद्र शिव का रूप है। शिव का रूप क्यों है? शिव श्रृंगार करता है, नाश करते हैं, विनाश करते हैं, पूरी सृष्टि को समेट देते हैं, संभालने वाले हैं। तो गुरु नाश किसको नाश करने वाला है? अज्ञान को, मूर्खता को, दोषों को, जो उसके अंदर बीमारी हैं उनको मिटाने वाला है। तो जब मिटाने का भी काम करता है तो कठोर भी होता है, भी होता है। डॉक्टर भी मिटाता है, रोग को मिटाता है। अब डॉक्टर के पास गए इलाज के लिए और डॉक्टर ने कहा चलो ऑपरेशन होगा, इसको डालो अंदर, और इतने बड़े छुरे और चाकू लेकर के, अब मरीज कहे कि हम तो आए थे कि डॉक्टर जो है वो जीवन दान देते हैं, ये तो यमराज है, ये तो छुरी चाकू लेके हमारे पेट ही फाड़ डाल रहा है, ये हमारा छाती फाड़ रहा है, हमारा पेट फाड़ रहा है, ये कोई डॉक्टर है? ये कोई इंसान है? ये तो राक्षस है। हम तो इसके पास इलाज के लिए आए थे और ये इसने छाती फाड़ डाली। लेकिन डॉक्टर जानता है कि तुम्हारी छाती तुम्हारे जीवन के लिए ही फाड़ी है, अगर छाती नहीं फाड़ेंगे तुम बचोगे नहीं। डॉक्टर इस बात को जानता है। तो ब्रह्मा का रूप है, वही शक्ति है भी रुद्र के रूप में, शिव के रूप में। तो चीज तो साकार है ना, साकार निराकार की बात ना हो रही यहाँ पे। हाँ, जो विषय चल रहा है वहीं पर रहो। हाँ जी, जो विषय चल रहा है उसी पे रहो, फिर विषय पूरा बदल जाएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा जो हम बोल रहे हैं। हाँ जी, जिस विषय पर बात चलती है सारा वही होना चाहिए, ये तो दिक्कत होती है। लक्ष्य एक रहेगा, अगर फिर लक्ष्य बैठ गया, आप जिस रास्ते जिस यात्रा पे चल रहे हैं, अगर उसका नए का हमने फर्क डाल दिया तो आगे जाके पूरी मंजिल बदल जाएगी, पूरी मंजिल ही बदल जाएगी। निराकार साकार का तो कोई भेद नहीं है, तो अद्वैत है, वो अद्वैत है, वो दोनों रूपों में। अद्वैत का मतलब होता है निराकार साकार में कोई भेद नहीं है, और हम अद्वैत को आने वाले हैं। हमारा जो वेद है, हमारा जो वेदांत है, हमारे जो उपनिषद है, वो इसी बात के लिए है कि वो अद्वैत है। उन्होंने सिद्ध किया, हमारे जो ऋषि मुनि है, जो रिसर्च करता है, उन्होंने पहले इस बात को सिद्ध कर दिया वो अद्वैत है, ना साकार ना निराकार। साकार कहने वाला मूर्ख, निराकार कहने वाला भी मूर्ख, दोनों मूर्ख। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा ही तो है, क्योंकि उसने भेद कर दिया, उसको दो टुकड़ों में बांट दिया। जो एक ही है उसको दो टुकड़ों में बांट दिया। अब आप एक हो और हम आपको दो हिस्सों में बांट के कहें तो आप क्या कहोगे? तो इसलिए मेरे को जाना ही नहीं है। साकार में तो दर्शन है और निराकार में दर्शन नहीं है। बिना निराकार के साकार कहाँ से आ जाएगा? बिना निराकार के साकार कहाँ से आ जाएगा, हम ये पूछते हैं, बताइए। बिना निराकार के साकार किस पे रुकेगा? नहीं, साकार का भी तो जो जिसको आप साकार मान रहे हो उसमें से निराकार निकाल दो, फिर क्या बचेगा ये बताओ। आप अपने को साकार मानते हो कि निराकार मानते हो, ये बताइए। साकार मानते हो ना, साकार। हाँ? आपके अंदर कोई निराकार है क्या? नहीं है ना? उसको निकाल दो, फिर इसको कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा ना। वही तो हम बोले, वही तो हम कह रहे हैं, जो इनको अलग अलग कर देगा वो बेवकूफ़ी करेगा। अलग अलग तो होना ही है वैसे। होना नहीं है, एक ही है। इसी का नाम अद्वैत है, इसी का नाम ज्ञान है। हाँ जी, इस दृष्टि पे जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इधर सीधी पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा। लगे हैं उसी के लिए लगे हैं। हाँ, उसमें जब लगे रहोगे, हाँ उसी के लिए लगे रहोगे तो उसमें क्या होगा कि क्षमता आ जाएगी,
लगे हैं उसी के लिए लगे उसमें क्षमता कौन सी आ जाएगी? हैं, में लगे हैं। उसमें वो क्षमता आ जाएगी जो अभी अर्जुन में नहीं है। अर्जुन में जितनी आई भगवान ने दिखाई, लेकिन फिर भी नहीं है। फिर वो उस रूप में आए, उसी रूप में आ गए, अपने रूप में आ गए। देखो एक कथा आपने खूब सुनी है तुलसीदास जी की, कि तुलसीदास जी वृंदावन गए। वृंदावन गए तो भगवान कन्हैया को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तुलसीदास जी ने, उन्होंने कहा साहब हम प्रणाम नहीं करेंगे, ये मुरली हाथ में लिए, मुकुट लिए, ये तो हो ही नहीं सकता उनसे प्रणाम। हम तो तभी ये शीश, तुलसीदास जी का शीश तभी झुकेगा जब धनुष बाण हाथ में आ जाए। धनुष बाण हाथ में लेके आप उसी रूप में हो गए। क्यों? इष्ट का राम को माना था उन्होंने। आप उसी रूप में नहीं आओगे तब तक ये शीश झुकेगा नहीं। बड़ी दिव्य कहानी है। वही कि ना हुई वो तो तुलसीदास जी जाने, लेकिन हर घटना में, हर कहानी के पीछे कोई रहस्य होता है। तो कहते हैं भगवान का स्वरूप बदल गया वहाँ पे। भगवान ने मुरली और मुकुट छोड़ करके मोर मुकुट वही उसी रूप में आगे धनुष बाण लेके, तो तुलसीदास जी ने प्रणाम किया कि हाँ, जब जो आदमी है साधारण, जो अभी साधक है, जैसे साधना कर रहा है, हर आदमी साधना कैसी करेगा? जैसी उसकी क्षमता होगी, ठीक है। और क्षमता के अनुरूप ही वो भगवान के स्वरूप को पकड़ेगा। और उसकी भावना एक ही होगी, उसकी इच्छा ही होगी कि जो मेरे अंदर भावना है, जिस रूप को मैंने देखा है, जिस रूप पे मेरी श्रद्धा, आप मुझे उस रूप में दर्शन दे दो। अगर उस रूप में उसके दर्शन हो गए तो उसका श्रद्धा और प्रेम बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना। क्यों? उसने अपने अंदर उससे अपनी जो क्षमता, अपनी जो भावना थी, उसको उसमें डाल लिया। अच्छा, तो उसके तो सभी रूप, वो तो बहुत रूपों में, उसमें तो कोई कमी नहीं है। वो निराकार भी है, साकार भी है, और दोनों से परे भी है, उस पर कोई कमी नहीं है। वो तो अनंत विराट असीम है। लेकिन अनंत विराट असीम, हम तो सीमा वाले हैं ना, तो हमारा संबंध तो सीमा वाले के साथ हो सकता है, हमारा तो असीम के साथ संबंध हो नहीं सकता। हमारा तो सीमा में ही संबंध हो सकता है, तो हम तो संबंध सीमा में ही जोड़ेंगे। और जब वो मिलेगा, सीमा के अंदर आएगा, जब सीमा के अंदर आ जाएगा, तब हमको प्रसन्नता होगी कि हाँ अब बात बनी। अब हमारे अंदर श्रद्धा और प्रीत और प्रेम बढ़ा। जैसे ही श्रद्धा प्रेम प्रीत बढ़ेगा, वैसे ही फिर हमारे अंदर कुछ और इच्छा होगी। हम कहें कुछ और झलक मिले तो अच्छी है। हमने बहुत कुछ, इससे भी कोई अच्छी झलक मिले तो बढ़िया है। अब और की, जैसे अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं था वो। उसने कहा हम आपके उस विराट रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, साक्षात रूप में आओ। साक्षात जो उन्होंने विराट रूप दिखाया, सो 1 मिनट देख नहीं पाया, उसी में बड़बड़ आ गया। उन्होंने कहा ये तो हमारे बस का ही नहीं, आप उसी में आ जाओ फटाफट। भगवान उसी में आ गए। अब बराबर में, अब जो संवाद उनका हो रहा है, जो वार्तालाप हो रही है, वो अब भगवान के नहीं, अब महात्मा और अब अर्जुन, अब शिष्य और गुरु में वार्तालाप हो रही है। अब विराट साथ नहीं है। विराट की तो 1 मिनट झलक देखी, उसी में ही बड़बड़ आ गए। ऐसी हालत हम लोगों की भी होती है। हमको ध्यान में बैठे चाहते हैं कि उसके दर्शन हो जाएं और कभी उसकी झलक मिल जाए। एक क्षण की होती है वो, और एक क्षण में ही हम बड़बड़ा जाते हैं। एक झलक है, उसको भी झेल नहीं पाते हैं। नहीं झेल पाते ना। और वो ज़्यादा देर रुके तो हो सकता है ये ढांचा रहे नहीं, जिस साकार को हमने समझ रखा है अभी तक, जिस साकार को हमने पकड़ रखा है, जिस साकार की हम पूजा कर रहे हैं, हो सके वो अगर वो रुक जाए थोड़ी देर, तो ये इस साकार का पता ही नहीं चलेगा गया कहाँ ये बिखर जाएगा। इसलिए मैंने कहा वो निराकार पे साकार नहीं, पूरा निराकार ही है। बिना निराकार के कोई बचेगा ही नहीं। बचाने वाला तो निराकार ही है। साकार तो उस पर टीका है थोड़ा झलक देने के लिए, संवाद करने के लिए। असल तो वही है। हाँ, ठीक है ना। उसके बगैर जीना हो नहीं सकता। तो उसी बात वो कह रहे हैं, महात्मा श्री कृष्ण ने फिर सौम्य रूप को धारण करके अर्जुन को वो रूप दिखा के धीरज दिया। धीरजता ही, हाँ ठीक है, अब हमारे साथ तालमेल है। क्यों? अब उसको देखो, प्रकाश हम लोग जा रहे हैं, बिना प्रकाश के हम पुस्तक नहीं देख सकते, बिना प्रकाश के आपके स्वरूप को नहीं देख सकते, बिना प्रकाश के ये सब नहीं देख पाए। हमको प्रकाश की जरूरत है, हम प्रकाश चाह रहे हैं, लेकिन सूर्यों के सामने देखने की हमारी औकात नहीं है। ये आंखें तो ये सामने देखे बंद हो जाएगी, देख नहीं पाएंगी। इतना तेज है, इतना फोकस है ना। और उसको चाह भी रहे हम, उसके बगैर जी भी नहीं रहे, उसके बगैर दिख भी नहीं रहा, बर्ताव भी नहीं हो रहा, और उसको देख भी नहीं पा रहे है। बस ये
ये खेल हो रहा है सब जगह। उसके बगैर हम जी नहीं सकते, परम सत्ता के बगैर, परम विराट उस परमात्मा के बगैर हमारा जीवन नहीं है। उसी में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको देखने की हमारे पास क्षमता नहीं है। उस क्षमता को पैदा करने के लिए साधन होता है, भजन होती है, पूजा होती है, उसके लिए सदगुरु की जरूरत होती है। बिना सदगुरु के उसके साथ तालमेल होगा नहीं, बिना सदगुरु के उसके साथ मिलाप होगा नहीं। ये अनिवार्य है, जरूरी है। इसलिए सदगुरु की उपस्थिति बहुत जरूरी है। बिना गुरु के ये बात संभव ही नहीं है कि उसको हम पा जाए। ये क्षमता गुरु क्या ट्रांसमीटर है। अगर पीछे से जो आ रही 1100 वोल्टेज एक साथ में आ जाए, पूरे बल्ब फाड़ डालेगी, पूरे तारे जला देगी। लेकिन जब ट्रांसमीटर लग जाता है तो उसी लाइट को कंट्रोल करके वही 250 वोल्टेज भेज देते। हाँ, 250 वोल्टेज कर देती है। उस पावर को उतना ही कर देगी कि 250, 240, 230, बस इतना ही झेल, बस इतना ही झेल पाएगी आगे। जितनी जरूरत है उतना ही उसे फिट करके वो अपने आने देता है। जबकि पीछे 11,000 वाली में और 2,500 वाली में लाइट में कोई अंतर है? लाइट में तो कोई अंतर नहीं। लाइट तो वही है, लाइट तो वही है, लाइट तो वही है। लाइट में कोई नहीं। हाँ। सिर्फ पावर कम कर ली, पावर कम क्यों? आगे चैन नहीं कर पाएगा। हाँ। तो भगवान पावर कम करके खड़े हो जाते हैं। अर्जुन के सामने जाएगा, धीरज रहेगा। अब अर्जुन को धीरज हुई, उसकी धीरजता के लिए, उस समय के लिए भगवान सौम्य रूप में खड़े हो गए। यही है उसका।